नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चतराल से एक साथी ने सवाल किया है, लेकिन उन्होंने नाम ज़ाहिर न करने का कहा है। उनका सवाल ये है कि उनका कहना ये है कि मुफ्ती साहब, मेरी वालिदा मुहतरमा और मेरी घरवाली हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं। इस लड़ाई की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा नुस्खा बताए जिससे मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। तो सबसे बेहतरीन नुस्खा और वजीफ़ा ये है कि आप फ़जर की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ने के बाद 100 मरतबा या अज़ीज़ पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, आप इस नुस्खे पर अमल करें। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इस नुस्खे की बरकत से और इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस परेशानी को दूर फरमाएंगे। वो नुस्खा ये है कि जब भी आपकी घरवाली और आपकी वालिदा मुहतरमा की आपस में लड़ाई हो जाए, तो लड़ाई ख़त्म होने के बाद आप एक के पास जाए। मसलन आप अपनी वालिदा के पास जाए और उनसे कह दें कि भाई, मेरी घरवाली आपकी बड़ी एहतराम करती हैं, वो आपसे मोहब्बत करती हैं, वो आपको अपनी माँ की तरह समझती हैं, वो दिल से आपकी कदर करती है। और फिर अपने घरवाली के पास जाए और उनको समझा दें कि मेरी वालिदा आपसे बड़ी मोहब्बत करती हैं, वो आपको अपनी बच्ची की तरह समझती हैं, वो कदर की निगाह से आपको देखती हैं, वो आपका एहतराम करती हैं। याद रखें, ये झूठ नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स 2 फ़रीक़ैन के दरमियान सुलह और इस्लाह की नीयत से कोई खिलाफ़ी हकीकत बात भी कह दे तो वो झूठ नहीं होगा। इसलिए इस तरीके से आप उनको समझाएं, इससे उनके दिलों में एक दूसरे के लिए थोड़ी बहुत नरमी पैदा हो जाएगी। तो इस नरमी के पैदा होने के बाद आप कोशिश ही करें कि किसी तरीके से हिकमत से जानिबैन को आपस में एक दूसरे के लिए तोहफ़ा देने की कोई तरतीब बना लें। तोहफ़ा देने से क्या होगा? तोहफ़ा देने से उनके दिलों में आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़ेगी, उनका दिल एक दूसरे के लिए मज़ीद साफ़ हो जाएगा। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप इन 3 नुस्खों पर अमल करें। फिर आप ये इस वजीफ़े का अहतमाम करें। उसके बाद आप जब आपस में लड़ाई हो जाए, एक के पास जाए, फिर दूसरे के बजाय एक दूसरे को उनको कायल करें कि दूसरा आपका एहतराम करती है, वो आपकी कदर करती है। उनको इस तरीके से समझाएं, फिर एक दूसरे को तोहफ़ा देने की कोई तरतीब बना लें। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और ये बात भी अपने ज़हन में रखें कि साइल अगर शोहर है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपनी वालिदा की खिदमत के लिए ज़रूर कोई वक्त निकालें और आप अपनी घरवाली को अकेले में बिठाएं, तन्हाई में उनको बिठाकर उनको समझा दें कि मेरी दिली मोहब्बत आप ही के साथ है, लेकिन क्या करो, अगला मेरी वालिदा है, उनकी कदर, उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त, उनकी खिदमत वो मुझ पर फ़र्ज़ है, वो मुझ पर लाजिम है। मैं ज़रूर करूँगा। क्यों? इसलिए कि अगर मैंने उनकी कदर नहीं की, मैंने उनका इज़्ज़त नहीं किया, मैंने उनकी इकराम नहीं की, मैंने उनकी कदर नहीं की, तो याद रखें मेरी नस्लें तबाह हो जाएंगी, मेरी औलाद ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी घरवाली को ज़रूर समझाएं, अकेले में तन्हाई में बैठाकर उनको समझाएं कि मेरी दिली मोहब्बत आप ही के साथ है, लेकिन मैं अपनी वालिदा की खिदमत ज़रूर करूँगा, मैं उनका एहतराम ज़रूर करूँगा, मैं उसकी कदर ज़रूर करूँगा। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस परेशानी को भी दूर फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल